Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radha Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Jai Gauranga Jai Gauranga Gauranga Jai Gauranga Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada हरे कृष्णा सुरनाथ प्रभु। प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। अच्छा। वो ईयरफोन्स लगा दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हेलो, नाउ इट्स ओके। यस प्रभु, एक मिनट में सबसे पूछ लेता हूँ। हरे कृष्णा, सबको आवाज आ रही है? आप लोग अनम्यूट करके या फिर चैट में यस लिख सकते हैं। यस आ रही है। बहुत क्लियर है, अच्छे से। हरे कृष्णा, ऑल क्लियर है। आप लोग सब बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आपका जो नाम है ना जूम पे, किसी का नाम जैसे 1GX3Q ये सब आ रहा है, डिफरेंट नेम से, शायद डिवाइस नेम से आ रहे हैं। आप लोग सब अपना अपना नाम चेक कर लीजिए कि आप लोगों का नाम लिखा हुआ है, सो दैट जब आप डाउट पूछेंगे तो फिर मेरे लिए आसानी होगा ये एड्रेस करने में। ओके ठीक है, अदरवाइज सबको आवाज आ रही है तो अभी सुरनाथ प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित नामने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा पदाय गौर गाथा धाम दाय नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे सरस्वती पाशाच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी प्रतिभागियों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज छठा दिन है, छठा कदम छठे अध्याय में। तो एक बार हम लोग फिर रिकैप करेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन ने बोला युद्ध नहीं करेंगे, 4 कारण दिए, करुणा, ऐश्वर्य भोग, पाप और संतति का विनाश। फिर दूसरे अध्याय में गीता का सार, उसमें भगवान ने उसको समझाया जो हम शरीर नहीं आत्मा है, तुम शरीर को मारोगे आत्मा को नहीं। दूसरा बताया जो तुम क्षत्रिय हो युद्ध करो, युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, विजयी होगी तो पृथ्वी का राज भोग करोगे। तीसरा अध्याय में हम लोग ने कर्म संन्यास योग के बारे में उन्होंने बताया। अर्जुन ने जब उसको कंफ्यूजन हुआ, जो आप बोल रहे हैं जो युद्ध करो तो वो सकाम कर्म है, फिर आप बोल रहे हैं जो नहीं निष्काम कर्म करो, फिर बोलते हैं जो बुद्धि योग करो, तो हमको सही सही बताइए कि क्या करना है। फिर चौथा ज्ञान योग, ज्ञान योग में फिर उन्होंने बताया जो नहीं, तुमको बुद्धि योग या भक्ति योग का पालन करना ही श्रेष्ठकर है। कल हम लोगों ने कर्म योग की बात की। कर्म योग में भी
जो है अंततः उन्होंने कई योग के बारे में बताया। चौथे अध्याय में जैसे यज्ञ के बारे में बताया, विभिन्न तरह के यज्ञ। फिर बताया जो यज्ञों में सबसे उत्तम नाम यज्ञ है, जप यज्ञ। जप यज्ञ में सबसे उत्तम नाम यज्ञ। फिर हम लोगों ने चर्चा की जो नाम यज्ञ में भगवान का नाम सबसे उत्तम है। आज का जो अध्याय है इसका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग आप जानते हैं सबसे फेमस है आजकल। योग के नाम पर अष्टांग योग ही लोग जानते हैं। जो पतंजलि ने योग दर्शन लिखा उसमें भी अष्टांग योग की चर्चा है, और पतंजलि से पहले भी अष्टांग योग था जिसका कि भगवत गीता में भी चर्चा है। इस अध्याय में आप देखेंगे अष्टांग योग का वर्णन हुआ है। वो पतंजलि के योग दर्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो आजकल योग की बहुत चर्चा होती है। अमेरिका में योग के नाम पर 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, योगा यूनिवर्सिटी। और हिंदुस्तान में भी आप हर जगह देखेंगे, हर नुक्कड़ पर एक योगा स्कूल, डिफरेंट तरह के योगा स्कूल मिलते हैं। तो हम दो चार लोगों से जानना चाहेंगे जो आपका योग के बारे में क्या कहना है, योग का मतलब क्या समझते हैं। तो जो लोग हाथ उठाएंगे, गौरव प्रभु इन लोग अनम्यूट कर दीजिए। सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ, अनम्यूट का है ना। हाँ, तो जो बताना चाहें जो योग का मतलब क्या है आपके हिसाब से। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता। मैं विवेक शर्मा बोल रहा हूँ। यस शर्मा सर। मेरे हिसाब से योग जो है वो अपने आप को नियंत्रित करके अपने आप को स्थिर करने की अवस्था को योग कहूंगा मैं। ठीक है, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बोलूं? या मकर साहब जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, ये योग जो है भगवान को केंद्र करके ये भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए एक प्रक्रिया बोल सकते हैं प्रभु जी। ये मेरी। ठीक। जी जी। अपने जीवात्मा को परमात्मा, अपन जीवात्मा जो है अपने स्वयं को अपने परमात्मा से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, युज मीन्स जोड़ना, लोअर सेल्फ टू हायर सेल्फ, तो ये जाने की प्रक्रिया को राइट योग कहते हैं। कन्हैया जी, कन्हैया जी बोलना चाहेंगे? कन्हैया लाल खेतान। और कोई बताना चाहेंगे? हेलो जी जी। हाँ हेलो, सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ योग उसको कहते हैं कि जैसे आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और आत्मा जो है प्राणवायु है, उस प्राणवायु को और जो सातों चक्र है शरीर में उसको नियंत्रण करने को योग कहते हैं। ठीक है, और कोई बताएंगे? हाँ मैं बोलूँ? हाँ जी जी। हम बोले तो यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है ठीक से, थोड़ा सा। आपका सुनीला जी का आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। अब आ रहा है? अब आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। हाँ वही मैं बोल रही थी, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि का पूरा राकेश कलसी प्रभु। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। ये मैं भी सुन रही थी, अभी कोई एक दो लोगों ने और भी कहा है कि योग का जो अभिप्राय है वो जुड़ने से ही होता है। योग का जो मतलब है वो जुड़ना ही होता है, और वही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है उससे जुड़ना जो है वही योग है, जिसमें आप अपने जो जितनी भी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके आप परमात्मा से जोड़ते हैं और अपने आप को एक बैलेंस देते हैं, अपनी लाइफ को एक बैलेंस देते हैं। राइट।
तो ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं छठे अध्याय पर। आप लोगों ने जो बताया करीब करीब आप सभी लोगों ने सही ही बताया, लेकिन हम अब देखेंगे जो ये इको आ रहा है क्यों? वो सबके माइक ऑन है, इसलिए मेरे ख्याल से सबको अनम्यूट करना पड़ेगा। अब म्यूट कर दीजिए प्रभु, गौरव प्रभु। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब शुरू करिए। तो अभी हम लोग देखेंगे जो योग का जो मतलब है, क्योंकि आप लोग तो सभी इस क्लास में आए हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का जो मानसिक और आत्मिक स्तर काफी ऊंचा है। तो आप लोगों ने करीब करीब सही जवाब दिया, लेकिन आप देखेंगे जो समाज में और इस देश में भी, अपने हिंदुस्तान में भी और दूसरे देशों में भी योग का मतलब क्या समझते हैं। योग आप हर गली नुक्कड़ पर देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है योग संस्थान का, किसी किसी चीज के साथ जोड़ के। तो वो एक बार दिखाइए गौरव प्रभु। ये जो है एक योगी का पिक्चर है, जो प्रभु ने बोला ना अष्टांग योग, जो 8 लिम्ब हैं, या एक प्रभु ने बोला जो 7 चक्र हैं, उस चक्रों को जागृत करना योग है। तो ये योग मुद्रा में अवस्थित है। नेक्स्ट। हाँ प्रभु, नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखिए, कुछ लोग इसको भी जो कसरत करते हैं ना, या सर्कस करते हैं, या विभिन्न तरह के आसन, इसको भी बस इसी को सिर्फ आसन, जो आसन एक जो है एक लिम्ब है, 8 लिम्ब में से एक लिम्ब है, एक भाग है योग का। और वो भी ये आसन नहीं है, वो हम लोग अभी जब इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो देखेंगे आसन की क्या परिभाषा है। नेक्स्ट प्रभु। ये सबको भी आज के दिन में जो इस तरह का कसरत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसको ही योग माना जाता है। इस तरह से अगर जो करें हैं तो इनको लोग योगी का नाम दे देते हैं। भले ये और कुछ मन का कंट्रोल या जो धारणा, ध्यान, समाधि या कुछ नहीं भी करते हो, लेकिन इनको भी आज के युग में योगी बोला जाता है। नेक्स्ट। ये भी योगी हैं जो सांस को साधने की प्रक्रिया, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करते हैं और सांसों पर कंट्रोल करते हैं और अपना सर को नीचे मिट्टी में ये करके रहते हैं। तो इनको भी योगी बोला जाता है। ये भी योगी है। नेक्स्ट। हाँ, ये इनको भी योगी बताया जाता है, जो जिम्नास्टिक हैं। तो इसको भी कुछ लोग जो बोलते हैं योगा कर रहे हैं। ये अभी बहुत प्रचलित है अमेरिका वगैरह में। ये एक नया योग है। ये सब नया योग के श्रेणी में आता है। इसको भी योगा के नाम से ही लोग स्कूल चलाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये सब भी योगा ही है। लिखा रहेगा बाहर योगा क्लास, और पैसे भी देने पड़ते हैं लोगों को, और योगा के नाम पर ये भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट। ये सब देख रहे हैं बहुत सारे चेयर योगा और योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा फॉर कर्सन। तो डिफरेंट तरह के योग के बारे में हमारी समझ है। नेक्स्ट। ये सब आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के पोस्टर लगे रहते हैं। नेक्स्ट। ये भी एक योगा है, जो लोग नाचते हैं, गाते हैं निर्वस्त्र हो करके, और उसको भी लोग बोलते हैं योग है। तो ये हमने दिखाया जो आज योग के बारे में हमारी क्या मान्यताएं हैं, और 90% जनता योग को क्या समझती है, और योग के नाम पर हम ऐसा बोल सकते हैं लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो सौभाग्य है, जब अभी जितने लोगों ने जवाब दिया, करीब करीब सभी ने आत्मा और परमात्मा के जुड़ने की बात की। कुछ लोगों ने कुंडलिनी जागरण की या चक्रों को जागरण की बात की, वो भी परमात्मा से ही मिलने का तरीका है। तो आप
लोगों की समझ करीब करीब सही ही है। तो हम लोग अब इस में चलेंगे अष्टांग योग के बारे में, जो 6ठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है वो क्या क्या है। तो अष्टांग योग मतलब 8 अंगों वाला योग। तो उसके 8 नहीं, ठीक है प्रभु, नेक्स्ट चलिए। हाँ, अब इसमें देखिए यम, यहां से फर्स्ट यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसका हम लोग संक्षिप्त विवरण देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्या है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षेप में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट। यम जो है, इसमें जो गीता में 6ठे अध्याय के 10वां श्लोक में बोला गया है, जो एकांत स्थान में जो बैठ करके और अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो यम है। ऐसे पतंजलि के योग दर्शन में थोड़ा और विस्तृत में बताया गया है। 5 तरह के यम बताए गए हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का मतलब व्यभिचार नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब जमाखोरी नहीं करना। कल हम लोग बात कर रहे थे जमाखोरी का। जमाखोरी भी एक तरह से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। जब हम जमाखोरी करते हैं तो भगवान ने जितने संसाधन बनाए हैं, वो जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों को हिसाब से उन्होंने संसाधन को उत्पन्न किया है। लेकिन अगर कुछ संसाधन हम लोग जमा कर लेते हैं तो उसके चलते कुछ लोगों को जो है उनकी आवश्यकता की चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए अपरिग्रह, जमा नहीं करना, जमा करना, अपनी आवश्यकता से ज्यादा जमा करके रखना भी यम के अंदर नहीं आता है, वो अलाउ नहीं है। दूसरा है नियम। तो नियम बोलते हैं जो युक्ताहार विहारस्य, जो सम्यक आहार होना चाहिए, सम्यक विहार होना चाहिए और सम्यक कर्म होना चाहिए। न बहुत ज्यादा खाना चाहिए योगी को, न बहुत कम खाना चाहिए। जैसे पहले एक परंपरा थी ना, जो भगवान बुद्ध और जैन मुनि के बारे में भी सुनते होंगे, जो लोग निराहार रहते थे, शरीर को बहुत कष्ट देते थे। तो एक ऐसा भी समय था जो शरीर को कष्ट देना ही माना जाता था, जो योग है। वो खाना पीना छोड़ करके शरीर को सुखाते थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, युक्ताहार विहार से, ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। क्योंकि जो बहुत कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, उनका शरीर छीन होगा, शरीर छीन होगा, मन भी छीन होगा। अगर प्राण नहीं रहेगा तो मन भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए युक्ताहार विहारस्य, विहार भी सम्यक होना चाहिए। बहुत गर्म जगह, बहुत ठंडे जगह, बहुत हल्ला गुल्ला वाले जगह में रहेंगे, बहुत गंदे जगह में रहेंगे, तो फिर मन को नियमित करना, मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो इसलिए युक्ताहार, खाना सम्यक हो, विहार जहाँ रहते हैं वो भी सम्यक हो, सोना भी सम्यक हो। बहुत ज्यादा नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं सोना है। बहुत कम सोएंगे, जैसे ही ध्यान में बैठेंगे नींद आएगी। बहुत ज्यादा सोएंगे तो आलस्य होगा, ठीक है। और कर्म भी सम्यक हो। जैसे जो बहुत ज्यादा कर्म करेंगे, थक जाएंगे तो योग नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा ऐश भी नहीं करना है। इसलिए सम्यक कर्म, जितने भी भोग हैं सभी का सम्यक और संतुलित भोग होना चाहिए, जो जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो इसीलिए जो शरीर को कष्ट देने वाला एक चला था प्रथा, तो उसको भगवान बुद्ध ने भी उस समय बोला था नहीं। उन्होंने खुद ही किया था, उन्होंने बहुत सालों तक खुद ही किया, लेकिन जब उनको एनलाइटनमेंट नहीं हुआ तो बोले नहीं, ये सम्यक। इसलिए ये शब्द उस समय से ही चला है। भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक, सारा चीज सम्यक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। भगवान भी यहाँ भी बोल रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार हो, युक्त विहार हो, युक्त कर्म हो। तीसरा है आसन। आसन का जो है पतंजलि के योग दर्शन में बोलते हैं स्थरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में आप सुख से लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो उसको आसन बोलते हैं। तो उसमें 3-4 आसन हैं।
पद्मासन है, जो दाहिने पैर को बाएं के जांघ के ऊपर रखिए, फिर बाएं पैर को दाहिने जांघ के ऊपर रखिए, कमल की तरह। तीसरा है सिद्धासन, सिद्धासन बाएं पैर नीचे रखिए, दाहिना पैर ऊपर में रखिए और लिंग मूल में एड़ी को रखते हैं। चौथा है सुखासन, जो आलथी पालथी मार के बैठते हैं। तो ये 2-3 आसन पतंजलि योग दर्शन में रिकमेंड किया गया है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं जो कुश आसन बिछा करके जमीन पर, और उस पर जो है हिरण के चमड़े का छाल रख के उसको इंसुलेट करना है, और जमीन पर एकदम प्लेन, जो उबड़ खाबड़ जमीन नहीं हो, उस पर बैठना है। वो बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, शांत और पवित्र जगह में बैठना है। और शरीर को सीधा रखना है, पीठ गर्दन सिर सीधा रहना चाहिए, नहीं ऐसे है वो है। तो जो एक प्रभु बोल रहे थे जो चक्रों को जागृत करना है, तो वो चक्र, सारे चक्र जो हैं मेरुदंड में स्थित हैं, जो नीचे कॉक्सिक्स से चलेंगे, मेरुदंड का जो नीचे का भाग है वहां से लेके यहाँ तक। तो इसलिए सीधा बैठना है, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। और ध्यान कहाँ करना है, तो उसको नाक के अग्रभाग पर ध्यान करने के लिए बताते हैं। तो ये कुछ आसन का, जो गीता में जो आसन की परिभाषा दी गई है यही है, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस चीज पर बैठना चाहिए। ठीक है। चौथा लिंब है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? सांस लेना, उसको रोकना, फिर छोड़ना। तो लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, जितना तक हो सकता है रोकना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणायाम को ही योग मानते हैं और प्राणायाम पर इतना जोर देते हैं और जबरदस्ती सांस को बहुत देर तक अंदर रोकेंगे, बहुत देर तक बाहर रोकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो लंबी सांस लेना है, लंबी सांस लेना है जिससे फेफड़ा का सारा भाग जो है उसमें ऑक्सीजन जा सके, शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिल सके। थोड़ा देर रोकने से क्या होता है, फेफड़े में जो इंटीरियर्स हैं वो सब में भी सांस पहुंचता है और ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी देर तक रहती है। तो लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ऐसा भी माना जाता है जो भगवान जब हमको इस धराधाम पर भेजते हैं तो हमारे सांसों की गिनती लिमिट होती है। 10, किसी को 10 मिलियन सांस दिया कि 1 ट्रिलियन सांस दिया, उतने सांस आप जब ले लेंगे तो आपकी आयु खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो ऐसा काम जिसमें सांस तेजी से चलता हो, तो ज्यादा सांस आप ले रहे हैं तो उससे आपकी आयु कमती है। तो जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना स्वास्थ्य के लिए, तो शरीर तो स्वस्थ होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होने से शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन आयु घट सकती है इस सिद्धांत के हिसाब से। खैर उसकी बात अभी नहीं करेंगे। प्राणायाम का मतलब, एक तो जो प्राणायाम का मतलब लोग समझते हैं जो प्राणों का विकास, प्राणों को फैलाना, उसका आयाम बढ़ाना, लेकिन वो मतलब सही नहीं है। प्राणायाम का मतलब है प्राणों का रोध, प्राणों को रोक देना। आप जैसे ही सांस को रोकते हैं, सांस को ही प्राण वायु बोलते हैं, सांस आप रोकिएगा तो प्राण रुक जाएगा। प्राण रुकने से क्या होता है, मन रुक जाता है। जैसे अगर आपको, आपका मन इधर उधर जा रहा है और आप सांस लेके और आप नाक बंद कर दे, नाक और मुंह को बंद कर दे, तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, आपका ध्यान जो रहेगा किसी तरह सांस ले पाए। तो इसीलिए जैसे ही प्राण रुकता है मन रुक जाता है। यह एक प्रक्रिया है। जब आप प्राणों को रोकेंगे, सांस को रोकेंगे, अंदर रोकें या बाहर रोकें, तो मन की गति रुक जाएगी। प्राण चंचल होगा तो मन चंचल होगा। तो एक्चुअली मन जब आपका कंट्रोल में होगा, मन जैसे आपका ध्यान लग गया, तो आप देखेंगे आपकी सांस की गति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सांस की, आप ये ऐसा करके देखें, जैसे भी देखेंगे आप कभी बहुत ज्यादा ध्यान से कोई चीज का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी सांस की गति बहुत सैलो हो जाएगी, बहुत धीमे हो जाएगी। तो ये दोनों है, मन अगर शांत हो गया या मन कंट्रोल हो गया तो प्राण की गति स्वयं कम हो जाती है। अब जिनका मन नहीं कंट्रोल होता है तो उन्होंने ये प्रक्रिया निकाली, चलो प्राणों को रोक दो तो मन रुकेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करके आप जितने देर तक लंबा सांस लेंगे और जितने देर तक उसको सुखपूर्वक रोक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं रोकना है। तो इसलिए इसको बोला गया प्राणायाम, प्राणों का रोध। ये एक तरीका है मन को संतुलित करने का, मन को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट प्रभु। तो ये 4 लिंब हो गए।
नेक्स्ट स्लाइड। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार है जो भौतिक चीजों से मन को अलग करना। तो भौतिक चीजों से संबंध हमारे 5, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं। और आंखों का विषय रूप, जीभ का विषय रस, नाक का विषय गंध, कान का विषय शब्द और शरीर के त्वचा का विषय स्पर्श। तो मन को जब हम आहरित करते हैं, जैसे ध्यान के लिए बैठना है, जैसे कुछ लोग कान में रुई डाल लेते हैं जो बाहर से शब्द नहीं सुनाई दे, एकांत स्थान में बैठता है जहाँ की कोई हवा नहीं चल रही हो तेज, या ज्यादा ठंडा गर्मी नहीं हो, तो शरीर पर ज्यादा गर्मी या ठंडे का स्पर्श का अनुभव नहीं हो। आंख बंद कर लेते हैं जिससे कोई रूप का असर नहीं हो, कुछ चीज दिखाई नहीं दे, उसमें भोजन करने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए जीभ का जो है भटकने का प्रश्न नहीं है। तो कहने का मतलब जब 5 ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्याहार, आहरण करना। जो प्रकृति में 5 ज्ञानेंद्रियां हमेशा प्रकृति में लगी रहती है, रूप रस गंध स्पर्श की खोज में लगी रहती है, उसका भोग करने में लगी रहती है, तो उन सबों को अंदर की तरफ ले आना, भौतिक या प्रकृति से उसको अंदर की तरफ करना, अंतर्मुखी होना। तो ये 5वां लिंब हो गया। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा बोलते हैं जो किसी एक बिंदु पर आपका मन लग गया। जैसे आपको अचानक बोला जाए जो नाक के अग्रभाग पर यहाँ पर ध्यान को लाइए, तो ये आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। और बोला जाए एकदम नाक के एकदम एक इलेक्ट्रॉन पर, एक एटम का जितना जगह वहां पर ध्यान करिए, तो उसमें टाइम लगता है। कोई बोलेंगे जो सर का यहाँ ब्रह्मरंध्र है, सर के ऊपर में, जहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो देखते होंगे ना, जो वो कच्चा रहता है वहां दब सकता है, तो उसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। ऐसा माना जाता है जो मृत्यु के समय अगर आत्मा उस ब्रह्मरंध्र से होकर निकलती है तो लोग मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भी हो, तो वहां पर बोला जाता है ध्यान करने। तो जैसे ही आपको बोला गया जो ध्यान को यहाँ लाओ, और वहां आप ले आए, आपको बोला गया नाभि पर ध्यान लाओ, तुरंत ध्यान नाभि पर चला गया। हाँ, हृदय में ध्यान लाओ, हृदय में चला गया। नाक के अग्रभाग पर लाओ तो नाक के अग्रभाग, तो उसको बोलते हैं धारणा, धारण। जहां पर आप जैसे ही डिसाइड किए जो मन को वहां लाना है, मन वहां चला गया। लेकिन क्या होगा, मन वहां ज्यादा देर रुकेगा नहीं। मन बोलेगा ठीक है, आप 2 घंटा नाक पर ध्यान किए रहो, नाक के अग्रभाग पर, और देखो सांस आ रही है, जा रही है, सांस गर्म है कि ठंडा है, लंबा है कि सैलो है, तो उसको बोलते हैं धारणा। लेकिन अगर यही प्रक्रिया आप 1 मिनट से आधा मिनट से ज्यादा तक कर सकते हैं, अगर लंबाई बढ़ा दें, 5 मिनट तक, 10 मिनट, 15 मिनट तक एक जगह अगर आपका ध्यान रह जाए, तो उसको बोलते हैं ध्यान। और काफी लंबे समय तक, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे तक वहीं पर जहां आप ध्यान लगाना चाहें और वहां मन स्थिर हो जाए, तो उसको बोलते हैं समाधि। बेसिकली धारणा, ध्यान और समाधि में फर्क नहीं है, तीनों ही ध्यान है, सिर्फ समय का। जो लोग एकदम क्षण भर के लिए ध्यान लगा सकते हैं उनको बोला जाता है धारणा की स्थिति में। जो लोग थोड़ा लंबा ध्यान लगा सकते हैं तो वो ध्यान की स्थिति हुई। जो लोग बहुत लंबे तक ध्यान लगा सकते हैं तो उसको समाधि की स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे कैसे ये टाइम बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया करेंगे तो आपको अतीन्द्रिय अनुभव होगा। जो अनुभव इस लोक में, भौतिक लोक में नहीं होता है, उस तरह का अनुभव होना शुरू होगा। हम लोगों ने 4थे अध्याय के दिन चर्चा की थी, जो आत्मा प्रकृति को मन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। रूप का अनुभव आत्मा डायरेक्ट नहीं कर सकता है, भौतिक रूप का। भौतिक स्वाद का अनुभव आत्मा डायरेक्ट नहीं कर सकता है। वो स्वाद जीभ लेगा, जीभ जो है मन को देगा, मन बुद्धि को देगा, बुद्धि बोलेगा जहाँ अच्छा है तो उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर होगी, और आत्मा तब अनुभव करेगा जहाँ ये अच्छा स्वाद है। तो ये भौतिक चीजों को अनुभव करने के लिए आत्मा डायरेक्ट, क्योंकि आत्मा की जो है प्रकृति ही डिफरेंट है, तो इसीलिए स्थूल चीजों को सूक्ष्म में परिवर्तन करके फिर आत्मा के पास ले जाया जाता है, तो आत्मा अनुभव करता है। लेकिन जो अलौकिक चीजें हैं, जो इस भौतिक प्रकृति की चीजें नहीं है, जो आध्यात्मिक लोक का अनुभव है, तो वो आत्मा डायरेक्ट परसीव कर सकती है, क्योंकि वो आत्मा खुद ही उसी मटेरियल का, चिद धातु का बना हुआ है, स्पिरिट है, जो कि
दूसरे लोक, परलोक जो है परमात्मा का या वैकुंठ लोक है या भगवान का धाम है, वहां का अनुभव आत्मा डायरेक्ट परसीव कर सकते हैं। इसलिए जब आप ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेंगे और ध्यान को शरीर के किसी भाग पर, या खास करके यहाँ पर बोला जाता है जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर लगाने या ब्रह्मरंध्र में लगाएंगे तो आपको एक अनुभव होगा। किसी को प्रकाश दिखाई देगा और किसी को कुछ अद्भुत गंध का अनुभव होता है, किसी को और स्पर्श की एक डिफरेंट अनुभूति होती है, किसी को आकाश में उड़ने की अनुभूति, विभिन्न जो अतीन्द्रिय अनुभूति है, तो आत्मा डायरेक्ट परसीव करती है। जब आत्मा को आप भौतिक दुनिया से विलग कर देंगे तो आप धारणा की स्थिति में वो अनुभव नहीं हो सकता है। ध्यान की स्थिति में भी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे अनुभव होगा। और समाधि की अवस्था जो है वो स्वाभाविक है, जैसे ही आपको अतीन्द्रिय अनुभव होने लगेगा तो खुद ही आत्मा भौतिक भौतिक चीजों की तरफ आएगी नहीं। तो फिर जब समाधि अवस्था में चला जाता है आदमी, जब उसको अतीन्द्रिय अनुभव होने लगता है, तो फिर वो 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 7 दिन, 10 दिन, वो कितने दिन भी रह सकता है। और जब वो वापस कंसस स्टेट में आता है तब उसका बहुत ही मुश्किल होता है। उतने देर तक शरीर एक पद्मासन में अगर बैठा है तो कभी कभी जोगी का शरीर जकड़ भी जाता है, उसके पैर को खोलना ये सब डिफिकल्ट होता है। लेकिन समाधि की अवस्था है जो जब अतीन्द्रिय अवस्था में आप चले गए, इस भौतिक अनुभव से अलग कुछ अनुभव होने लगा, वो चाहे दिखाई दे या गंध के रूप में आए या स्पर्श के रूप में आए या शब्द के रूप में आए, जिस रूप में भी आए, तो फिर वो स्वतः आत्मा इस भौतिक लोक की तरफ नहीं मुड़ना चाहती है। इसलिए समाधि की जो समय अवधि है वो बहुत लंबी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों एक ही चीज है, ध्यान ही है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न है जो आप लोग क्या ये अष्टांग योग करना चाहेंगे, अतीन्द्रिय अनुभव करना चाहेंगे, जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर जाना चाहेंगे और ऐसे आनंद की प्राप्ति करना चाहेंगे जो इस भौतिक लोक में नहीं है। अब देखिए जो योगा का वास्तविक परिणाम है, यहाँ देखिए अर्जुन जो गुरु से सीखे हैं, आपको एक कहानी बताए थे, अर्जुन को बोला गया एक पक्षी के आंख को बेधने के लिए, तो अर्जुन ने बोला हमको पक्षी के आंख की पुतली छोड़ के और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है ध्यान की अवस्था है। उन्होंने इतना अपना माइंड को कंट्रोल किया है जो जब वो लक्ष्य को वेधन कर रहे हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये भी अर्जुन ही हैं, यहाँ जो देख रहे हैं धनुष्वान चला रहे हैं। नेक्स्ट, ये अर्जुन गुरुकुल में है, द्रोणाचार्य के यहाँ। नेक्स्ट करो। ये देखिए अर्जुन ने एक बार शिव जी से भी युद्ध किया है, सदाशिव से, रुद्र से अर्जुन का युद्ध हुआ है। और शंकर जी बड़े ही प्रसन्न हुए जब अर्जुन ने युद्ध किया और बहुत वीरता से उनसे युद्ध किया। तो शंकर तो महादेव हैं, उनसे युद्ध करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन ने उनको भी युद्ध किया और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए उनसे। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ जो नर नारायण है, ये जो ब्लूइस हैं ये तो भगवान कृष्ण स्वयं है और नारायण जो है वो अर्जुन ही है। तो नर नारायण के रूप में जो अवतार हुआ तो एक रूप जो है अर्जुन का है। नेक्स्ट, अब ये वो सब दिखाने का मतलब क्या है, जो अर्जुन कोई साधारण आदमी नहीं है। अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है और कंफ्यूज की तरह कर रहे हैं, वो इनफैक्ट हमारे और आपके बिहाफ में वो प्रश्न पूछ रहा है। जो हम लोगों को जिस तरह का कंफ्यूजन होते रहता है जीवन में, अब जैसे हम लोग इतने 6 अध्याय तक पहुंचे, नित्य कुछ न कुछ कंफ्यूजन होता है, तो अर्जुन जो है हम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और हम लोगों की तरफ से भगवान से सवाल पूछ रहा है। तो अर्जुन जिसका देखिए ध्यान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, जो महादेव तक को चैलेंज कर सकता है, और वो अब बोल रहा है भगवान से। हम देखेंगे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए बोलो। चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बल्लवाद दृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुव्य सुदुष्करम। बोलते हैं
जो वायु को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना भगवान बहुत ही मुश्किल है। ये मन जो है हमसे कंट्रोल में होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये अष्टांग योग जो आपने बताया हमसे संभव नहीं है। जो बताया आपने, जो मन को कंट्रोल करना है और फिर भगवान के पास पहुंचना है, तो ये उपाय जो है हमको नहीं लगता है हम कर पाएंगे, क्योंकि मन की गति जो है वायु की भी गति से तेज है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही दुष्कर काम है। तो हमने जो अभी तक दिखाया, जो अर्जुन एक सामान्य आदमी नहीं है, लेकिन वो भी बोलता है ये मन का कंट्रोल हमारे बस का चीज नहीं है, ये बहुत ही दुष्कर कार्य। अब कुछ दूसरा चीज बताइए। नेक्स्ट। अब भगवान बोलते हैं जो हमको समर्पित करता है और जो भी काम करता है वो हमको अर्पित, जिसकी पहले भी हम लोगों ने चर्चा की भक्ति मार्ग की। तो जो भी कार्य करो मेरे लिए करो, मुझको समर्पण करके करो, तो फिर तुम हमको प्राप्त होगे। और फिर ये मन का जो इस तरह का कंट्रोल अष्टांग योग के माध्यम से जो करना है, वो नहीं भी होने से तुम हमको प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने एक आसान रास्ता दिया। नेक्स्ट। अब मन जो है हमारा दोस्त है या दुश्मन है, इसका जवाब हम लोग लेंगे। प्रभु अनम्यूट कर दीजिए, बैक अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु। बस मन हमारा दोस्त है या दुश्मन? इधर देख रहे हैं ना, इधर दोस्त की तरह है, इधर दुश्मन की तरह। अनम्यूट कर सकते हैं जितने भी डिवोटी। हाँ, नो, जो लोग जवाब देना चाहें। मन हमारा दुश्मन है या दोस्त है, सिर्फ इतना। चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मन हमारा दोस्त है। इसमें मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि मन स्थिति इंसान जैसे रखता है, तो स्थिति में अगर वो दैविक संपदा को अपना में रखता है तो मन मित्र है। अगर वो असुरी संपदा को अपना करके और मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, तो वही मन उसका शत्रु है। जी, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट। हेलो। नेक्स्ट। हाँ, हेलो। और कोई बोलना? हाँ सर, प्रभु जी। और मन आपका शत्रु भी है। मन शत्रु, ठीक है। एक एक करके। हाँ हाँ प्रभु जी, ऐसा है, देखिए मन को अगर आप बस में कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो तो आपका मित्र हो गया। और अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो आपका शत्रु है। आपका नाम प्रभु? लक्ष्मण शर्मा। लक्ष्मण प्रसाद सर, ठीक है। हाँ, सभी लोग म्यूट कर लें, एक एक करके। प्रभु मैं ये कहना चाहूंगा कि संगत का असर ही मन पे होता है। अगर संगत अच्छी है, मन हमारा दोस्त रहेगा, हमें सत्कर्म लगाएगा, हमारा उद्धार करेगा। अगर हमारा संग गलत है तो हमारा मन भी गलत डायरेक्शन में जाएगा और हमारे लिए नर्क साबित होगा। ठीक है। अब म्यूट कर दीजिए प्रभु। हाँ, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी ने बोला। कौन? लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। हाँ, आपने नहीं, वो बोल दिया। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा बोल दिया। मन आपका मित्र भी है, मन आपका शत्रु भी है। परफेक्ट। सबने यही बोला यहाँ पे भी। मैं कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, सुनो प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए। सुना प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलिए। यहाँ पे कुछ आंसर्स लेंगे अब जो चैट में है, कुछ बहुत लोगों ने लिखा है, एक दो पढ़ देता हूँ मैं। हाँ, पढ़िए। जब हम खुश होते हैं तो मन फ्रेंड हो जाता है, जब हम क्रोध करते हैं तो मन दुश्मन हो जाता है, और मन हमें डायरेक्शन देता है क्या सही है, और जो सही अगर हम फॉलो करते हैं तो मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाता है। एक माता जी ने लिखा है कि कृष्ण की विस्मृति से शत्रु बन जाता है। संगत का प्रभाव है प्रभु, अच्छे संगत में मित्र, अन्यथा शत्रु। तो कृष्ण भक्ति में लगने से मित्र बन जाता है। कुछ लोगों ने लिखा है दोनों है, और एक में लिखा है कि मैं प्रभु जी से पूछना चाहते हैं। ठीक, प्रभु जी आंसर कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब यही जो है बोले हैं, जो मन को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए वो मित्र है।
जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है उसके लिए शत्रु है। क्योंकि जो मन को कंट्रोल कर लेगा वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शाश्वत लोक में जा सकता है, और जो मन कंट्रोल नहीं करेगा उसको इंद्रिय जहां चाहेगी ले जाएगी। जैसा हम लोगों ने देखा, जैसे रथ में 5 घोड़े हैं वो इंद्रिय है, लगाम जो है मन है, और सारथी जो है बुद्धि है। और अगर बुद्धि का कंट्रोल नहीं है, मन पर लगाम ढीला है, तो फिर इंद्रिय को जहां मन होगा रथ को ले जाएगा, और रथ पर रथ ही बैठा है, आत्मा भी उसी हिसाब से जन्म मरण के साइकिल में घूमते रहेगा। तो इसीलिए प्राय लोगों ने सही जवाब दिया, जो अगर लेकिन फाइनल भगवान ने ही बोला, जो अगर मन कंट्रोल में है तो वो मित्र है, कंट्रोल में नहीं है तो वो दुश्मन है। और बहुत ही बड़ा, जितना बड़ा मित्र है उतना ही बड़ा दुश्मन है। जितना शक्तिशाली वो मित्र के रूप में है उतना ही शक्तिशाली दुश्मन के रूप में है। नेक्स्ट प्रभु। अब अर्जुन पूछते हैं उनको, जो भगवान ये बताइए, जो योग मार्ग में हम आगे बढ़ें, या जो भगवान ने बताया है उस मार्ग में भी आगे बढ़ें। जब भगवान ने जैसे बोला जो यज्ञ करो, यज्ञ भी एक योग है। यज्ञ में कौन सा यज्ञ करो? जप यज्ञ करो, चूंकि आज के लिए वो सबसे सुविधाजनक वही है। बाकी ज्ञान योग और सांख्य योग और निष्काम कर्म योग ये बहुत ही मुश्किल का काम है। तो जप यज्ञ में नाम जप में भी भगवान का नाम। तो अब अर्जुन पूछ रहा है उनसे 41वें श्लोक में, जो अष्टांग योग या इन योग का प्रैक्टिस करते हुए जो है, अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्या गति होती है। तो वो भगवान बता रहे हैं, जो अगर योग का प्रैक्टिस करते हुए आदमी की मृत्यु हो जाए तो वो फिर अगले जन्म में जितना उसने प्रैक्टिस किया उसमें अगर कुछ पुण्य है तो स्वर्ग में उसका जन्म होगा, और उन पुण्य कार्यों को भोग करके फिर जब उस धरती पर पैदा होगा तो किसी अच्छे कुल में पैदा होगा, एरिस्टोक्रेट कुल में पैदा होगा, जहां लोग बुद्धान होंगे, धार्मिक होंगे, वैष्णव होंगे। फिर दूसरा बताया उन्होंने, जो ये देख रहे हैं यहाँ जो है वो स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का भोग करके अब फिर आ जाएगा और फिर किसी कुलीन फैमिली में जन्म लेगा, या किसी भक्त के यहाँ जन्म लेगा, और बचपन से ही उसको भक्ति मिल जाएगी। चूंकि उसके माता पिता भक्त होंगे तो फिर वो जितना उसने इस जन्म में, पिछले जन्म में जितना आगे बढ़ा फिर वहां से शुरू होगा। चूंकि भौतिक में हम लोगों ने देखा, जो भौतिक उपलब्धि अगर आपकी धन और पद और यश आपको मिल जाए, लेकिन जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर आपको जीरो से शुरू होना पड़ेगा। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं और मृत्यु हो गई तो आप आगे में फिर प्राइम मिनिस्टर से नहीं चलेंगे, या 3 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और मृत्यु हो गई तो फिर वो नहीं, जब चलो 2 साल हमारा बाकी रह गया तब हम 2 साल जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप PhD करके मरे फिर क्लास 1 से ही शुरू होगा। हाँ, संस्कार रहेंगे तो आप तेज और थोड़ा सा ब्लंट हो सकते हैं, लेकिन चालू नीचे से करना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा महल और विला बना के गए तो फिर आप विला में ही आएंगे, विला में भी पैदा हो सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन चूंकि आपने महल बना के गए थे तो आप फिर महल में पैदा होंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो फिर डिपेंड करता है आपने कैसा कर्म किया। वो महल बनाने में आपने अगर चोरी से, घूसखोरी से और गलत रूप से पैसे कमा करके वो महल बनाया तो अगले जन्म में आप हो सकता है बहुत ही गरीब घर में पैदा हो, वो महल से ही शुरू नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है आपके कर्म संस्कार कैसे हैं, आपने क्या अर्जित किया भौतिक लोक में, वो फिर आपको अगले जन्म में वहां से नहीं प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है, जो योग मार्ग पर हैं, वो जहां तक आगे बढ़ गए फिर अगले जन्म में वो उनका जमा रहेगा और किसी न किसी तरह से वो वहां पहुंच जाएंगे और वहां से उनका भक्ति या योग का रास्ता शुरू होगा। चूंकि योग और भक्ति के रास्ते में किया हुआ जो भी कर्म है वो शाश्वत हो जाता है। ऐसा भगवान ने ये 41वें और 42वें श्लोक में बताया। नेक्स्ट, अब ये देखिए सबसे बड़े जोगी कौन है। ये कौन है? ये पहले भी हम लोगों ने देखा था, ये नारद जी हैं। नारद जी
कहीं भी जाते हैं, वो अभी भी पृथ्वी लोक पर आते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, वैकुंठ भी जाते हैं, नारायण के लोक में भी जाते हैं, और ये किसी भी कर्मों से बंधे हुए नहीं है। और ये क्या करते हैं? बस नारायण नारायण नारायण, ये छोड़ के और ये कुछ नहीं काम करते हैं। नेक्स्ट। अब ये जो है एक सीढ़ी है जो कैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ठीक है, ये रास्ता है। और फिर भगवान के पास पहुंचने के लिए भक्ति योग से होके ही जाना पड़ेगा। जो लोग कर्म योग का करेंगे तो वो सीढ़ी पर आगे बढ़ेंगे, जो ज्ञान योग का सहारा लेंगे वो सीढ़ी के मध्य में पहुंच जाएंगे, जो अष्टांग योग है वो यहाँ पहुंचेंगे, फिर भक्ति योग जो है भगवान के पास ले जाएंगे। भक्ति योग के बिना आप पहुंच ही नहीं सकते हैं भगवान के यहाँ। तो एक रास्ता है जो हम सीधा भक्ति योग से प्रारंभ करें, एक है जो इन योग के थ्रू जाए, लेकिन रास्ता भक्ति योग हो करके ही जाता है। क्योंकि जो ज्ञानी है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। सत का मतलब ब्रह्म, चित का मतलब परमात्मा, आनंद का मतलब भगवान। तो भगवान में ब्रह्म भी है, भगवान में परमात्मा भी है, भगवान में आनंद भी है। भगवान जो संपूर्ण भगवान है उनमें ये तीनों गुण है। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी उनके सत स्वरूप, जो भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है, वो जो जब समाधि में जाते हैं तो उस अखंड शाश्वत ज्योति का उनको दर्शन होता है। सारा चीज उनको पता चलता है जी ज्योति ही मूल में है, पूरा ब्रह्मांड जो है इस ज्योति पर ही आधारित है। उसके आगे वो नहीं बढ़ते हैं ज्ञान मार्ग से। जो अष्टांग योग में जाते हैं उनको भगवान के चित्त स्वरूप का अनुभव होता है। चित्त मतलब परमात्मा। तो उनको जब ध्यान में जाएंगे तो उनको जो है विभिन्न तरह की अनुभूति होगी, विभिन्न तरह का ज्ञान होगा, लेकिन भगवान का दर्शन उनको भी नहीं होता, साक्षात भगवान का दर्शन नहीं होता है। भक्त को ही सिर्फ भगवान का दर्शन होता है जो कि आनंद स्वरूप में है। भगवान में ज्योति भी है और अनुभूति भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं जो भक्ति के बिना भगवान का संपूर्ण दर्शन संभव नहीं है। इसीलिए जो है अगर चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्टकट दिया भक्ति मार्ग का रास्ता, तो उसको लेने में जो है हमको जो आयु है उसके हिसाब से हम लोग पहुंच सकते हैं। नहीं ये सब सीढ़ी पर चलेंगे यहाँ से तो काफी लंबा समय लग सकता है। नेक्स्ट पर अब यहाँ बोलते हैं सभी जोगी में जो हम में हमेशा ध्यान करता है और सारा कर्म हमको समर्पित करता है, जो हमसे ही प्रेम करता है, वो हमको प्राप्त करता है। तो वो बोलते हैं ये सबसे हाईएस्ट योगा है, इससे ऊपर कोई योगा नहीं है। यहाँ देखिए ग्वाल बाल जो है ये लोग कोई ज्ञान योग ध्यान योग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी सेवा में समर्पित हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं। और सब देखिए ये कृष्ण और बलराम हैं, गाय चराते हैं और सब कितने आनंद में रहते हैं। नेक्स्ट। ऐसा करते हैं प्रभु, एक पोल कर लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ गौरव प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ कुछ क्वेश्चन। अच्छा हम लोग जो है पिछले दिनों का एक आध दो क्वेश्चन है, जस्ट हम लोग पोल करेंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तीसरा चैप्टर का तो हम लोग कर लिए थे। चौथे चैप्टर का एक क्वेश्चन है, Why does Krishna appear? ये हम लोग चौथे में दिन बात किया था। जो कृष्ण जो है, कृष्ण ने बोला जो मैं इस धराधाम पर आता हूँ, बीच बीच में आता हूँ। तो कब आते हैं, क्यों आते हैं? टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स, जो है दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ द धर्मा, या धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। टू प्लीज हिज डिवोटीज, या अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। या ऊपर वाले तीनों, 1 2 3 जो है तीनों के लिए आते हैं। तो आप लोग को जो सही आंसर लगता है उसको टिक करेंगे। 1 मिनट का समय है।
ये प्रश्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कृष्ण क्यों आते हैं? दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, या चारों के लिए? ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं। जो लोग बच गए हैं, अगर करना है जल्दी कर लें। बस 7 सेकंड और। हाँ, लगभग 83 लोगों ने आंसर दिया है, 85। हाँ, ठीक है, अब हम रिजल्ट शेयर करेंगे। ये जो है 47% लोगों ने बोला ऊपर की तीनों। ठीक है, यही सही आंसर है। तीनों भगवान जो आते हैं मूलतः आते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। हाँ, लेकिन कब? जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म की ग्लानि होती है। तो उन्होंने बोला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य विनाश संभवामि जुगे जुगे। फिर बोलते हैं परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। तो इसीलिए तीनों जो है सही है। इसलिए ऑल द एबव सही आंसर है। दूसरा है जो हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा था, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान बोलते हैं हमने 4 वर्णों की स्थापना की। तो वो 4 वर्ण की स्थापना किस आधार पर की? गुण और कर्म, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या लाइक्स और डिसलाइक, पसंद और नापसंद के आधार पर? किस आधार पर? दस लोग और कर दीजिए। अब हो गया टाइम। तो ये 98% ना, 98% लोगों ने बोला गुण कर्म। ये सही है। उसमें उन्होंने लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। हमने गुण और कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको जन्म के आधार पर कर दिया। ये देखिए 98% ने बोला गुण कर्म, जन्म के आधार पर 1% लोगों ने, कास्ट के 5%, लाइक्स एंड डिसलाइक पर 1%। तो ये सही है। जो ज्यादा लोगों ने बोला है वो आंसर सही है। एक प्रश्न और ले लेते हैं। हाँ प्रभु जी। 5वां अध्याय से। I did not understand last question. तो क्वेश्चन आया है कि लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कृष्णा ने वर्णों को, चलिए इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे। इसका तो है क्वेश्चन जो, हाँ, ये कृष्णा कॉल्स द बॉडी सिटी ऑफ सो मेनी गेट्स। भगवान बोले हैं जो हमारा शरीर जो है इतने द्वारों का शहर है। तो कितने द्वारों का? 5, 6, 8, 9। ये हम लोगों ने चर्चा की थी, कल ही चर्चा की थी, तो दिखाया भी था ना स्लाइड। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं जिससे आत्मा का बाहरी दुनिया से संपर्क होता है? कितने रास्ते से होते हैं? कितने बार?
ठीक है। इसमें 5 द्वार 45%, 6 द्वार 9%, 8 द्वार 12%, 9 द्वार 34%। एक्चुअली 9 द्वार हैं जिससे बाहरी दुनिया से संबंध होता है आत्मा का। 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 6 मुंह, 7 मल द्वार और मूत्र द्वार, तो 9। ये 9 ही हैं जिससे हम ज्ञान या क्रिया करने में बाहर से संबंध होता है। इसलिए इसको नव द्वार बोलते हैं। जो हमारा शरीर जो है 9 द्वारों का सिटी है, जो हमारे शरीर में 9 ओपनिंग्स हैं जो बाहर और अंदर के संबंध के। तो ये जो लास्ट है 9 वाला, जो 34% लोगों ने बोला है 9 वाला, वो सही है। कुछ लोगों का मानना है 5, जो वो 5 ज्ञानेंद्रिय के हिसाब से बोलते हैं। एक तरह से उसको भी बोल सकते हैं, अगर ज्ञान सेंस के हिसाब से लें तो 5 सही है। लेकिन जो भगवान ने गीता में बोला है 9 बोला है, तो इसलिए उन्होंने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सब को लिया है। मुंह को भी लिया है, मल मार्ग, मूत्र मार्ग, ये सब को भी लेके उसको 9 उन्होंने किया। ठीक है प्रभु, चले तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, शायद देख लीजिए प्रभु, कुछ है तो। हाँ प्रभु, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। गलती से हो गया। ओके, आगे बढ़े। अब जो है यहाँ एक देखिए श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् भागवतम का है, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे प्रचर्चायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, भागवतम श्रीमद् भागवतम का 12वां कैंटो का 3रा अध्याय का जो है 52वां श्लोक है, 52nd श्लोक। कृते यध्यायातो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि दर्शनम, कलौ तत् हरि कीर्तनात्। बोलते हैं सतयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? ध्यान है। भगवान विष्णु का ध्यान करने से लोग को भगवान की प्राप्ति होती है। त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में परिचर्यायाम मतलब मंदिर में भगवान की सेवा पूजन अर्चन करने से, कलौ तत् हरि कीर्तनात्, और कलयुग में संकीर्तन से। ये चूंकि आप जानते हैं चारों युग के बारे में हम लोगों ने बात किया। कलयुग 4,32,000 का, द्वापर 8,64,000 का, त्रेता 12,96,000 का, सतयुग 17,28,000 का। सतयुग में लोगों की आयु 10 लाख वर्ष, त्रेता में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष, द्वापर में लोगों की आयु 1000 वर्ष, और अभी 100 वर्ष। तो इसीलिए लोगों की आयु के हिसाब से और धर्म के भी चरण, जैसे सतयुग माना जाता है, धर्म के 4 चरण रहते हैं, सत्य, तप, दया, शौच, ये 4 धर्म के चरण हैं। तो सतयुग में 4 चरण रहते हैं, लेकिन त्रेता में 1 चरण, 1 पिलर खत्म हो जाता है, द्वापर में 2 पिलर खत्म हो जाता है, कलयुग में 3 पिलर खत्म होता है, 1 रहता है, और कलयुग के अंत तक 4 पिलर खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो धर्म का प्रभाव और मनुष्य की आयु के हिसाब से श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जो किस युग में भगवान की प्राप्ति के लिए या योग करने के लिए या भगवान के यहाँ वापस जाने के लिए कौन से मार्ग का अवलंबन करना है। तो सतयुग में देख रहे हैं वो ध्यान का है,
सतयुग में लोग 1-1 लाख वर्ष तक 10 लाख 1 लाख वर्ष आयु है। 1 लाख 10,000 1,000 100। सतयुग में है 1 लाख, त्रेता में है 10,000, द्वापर में है 1,000 और कलयुग में है 100। हाँ, ऐसा है। मैंने पहले लगता है गलत बताया। तो सतयुग में ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये ध्यान कर रहे हैं। त्रेता युग में जो है यज्ञ, द्वापर में मंदिर। मंदिर जो है द्वापर युग में जो मंदिर होते थे वो सोने की मंदिर होती थी। भगवान की जो है मूर्ति विग्रह होता था वो सोने का होता था, सारे चीज स्वर्ण के होते थे। आज के युग में न तो इतना लंबा ध्यान करना संभव है, न यज्ञ करना। यज्ञ करने के लिए जो हवन सामग्री चाहिए उसकी शुद्धता का जो है कोई गारंटी नहीं ले सकता है, जो शुद्ध घी, शुद्ध अन्न, शुद्ध सारे चीज मिलेंगे। तो इसलिए यज्ञ भी आज के युग में संभव नहीं है। मंदिर की जो भगवान की पूजा है इसमें भी बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता चाहिए, बहुत लैविश है, तो संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में जो है बताया गया है संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ जो है वही कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और जो उसको अवलंबन करेगा वो लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बाकी जो ज्ञान योग, ध्यान योग में और इसमें यज्ञ में जाएगा, आगे तो बढ़ेगा ही, चूंकि सारे ही मार्ग हैं, आगे बढ़ सकता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना कम रहती है, क्योंकि आयु कम है और उस तरह का वातावरण नहीं है, धर्म का जो है राज्य नहीं है। नेक्स्ट, तो ये नाम संकीर्तन, ये चैतन्य महाप्रभु हैं जो जिसकी चर्चा हम लोगों ने की और उनके पार्षद हैं। तो अब ये देखिए, ये हमने जो दिखाया है एक लिफ्ट है और एक सीढ़ी है। तो ये अगर आप उस सोपान से जाते हैं तो पहुंच पाएंगे कि नहीं उसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये संकीर्तन के माध्यम से एकदम लिफ्ट में चढ़े पहुंच गए। ठीक है, तो इसलिए जस्ट एक ये समझने के लिए जो पहुंचने का रास्ता सब सही है, कोई रास्ता गलत नहीं है, बट वो कितना समय लगेगा, कितनी गति से आप आगे बढ़ सकते हैं उसका फर्क है। तो हम अपनी आयु और जो कलयुग की वातावरण को देखते हुए हमको निश्चय करना है जो कौन सा मार्ग अपनाया जाए। व्हाट इज मंत्रा? मंत्र का मतलब मन प्लस त्राण, मन को जो डिलीवर करे, मन को जो भगवान तक पहुंचा दे, वही मंत्र है। अदरवाइज बाकी जो भौतिक उपलब्धि के लिए जो मंत्र का जाप करते हैं वो मन का त्राण नहीं करता है, वो भौतिक है, इसलिए उसको मंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, ये मंत्र जो है रिकमेंड किया है चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चूंकि ये शुद्ध नाम है इसलिए इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं, इसको महामंत्र बोला जाता है, मंत्र भी नहीं। नेक्स्ट, ये देखिए लोग इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा तेजी से चलिए, वो जस्ट दिखाने के लिए कुछ ये जो है प्रभुपाद की किताबें हैं, वो किताबों को पढ़ने से थोड़ा ज्ञान भी होगा, जो ये क्यों करते हैं, क्या है इसका, कैसे पहुंचाता है, क्या विज्ञान है इसके पीछे। नेक्स्ट, अब इसका जो है नारायण संहिता में भी जो है इसके बारे में बोला गया है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, जो सतयुग में ध्यान, द्वापर में यज्ञ, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या और कलयुग में जो है नाम संकीर्तन। तो इसको नारायण संहिता में भी इसकी पुष्टि होती है, करीब करीब सेम श्लोक है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं जो इंद्रिय जो कली में लोगों को सिर्फ परम पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, इसीलिए जो कलयुग में जो है मार्ग थोड़ा सीधा है, आसान है, तो लोग सतयुग त्रेता द्वापर में मुश्किल है, तो उन लोगों की इच्छा रहती है कम से कम कलयुग में पैदा लेंगे तो मुक्त जरूर हो जाएंगे। तो कलयुग का एक ये लाभ भी है, और जो कलयुग में हानि है, कलयुग का में कुछ विशेष चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही विशिष्ट चीज है। कली संतरण उपनिषद,
सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम नाम इति षोडशक नाम नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये कली संतरण उपनिषद में है, जो ये 16 सिलेबल्स का जो नाम है, ये देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, 16 सिलेबल्स हैं। कृष्ण का नाम 4 बार आया, राम आया 4 बार और 8 बार हरे। ये कली संतरण उपनिषद में भी बताया गया। ये 16 सिलेबल्स का जो 16 शब्दों का जो मंत्र है, यही जो है कली में जो है मुक्त होने के लिए एक मार्ग है। नेक्स्ट, चैतन्य चरितामृत आदि लीला। हाँ दवाई क्या हो रहा है? हाँ, यज्ञ जपो यज्ञो अस्मि, जो जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ये भगवत गीता में हम लोग पहले दिन बात किया था। ये 10वें चैप्टर में आएगा इसकी चर्चा। जो यज्ञों में, पहले तो बोला यज्ञ करो, यज्ञों में बोलते हैं जो यज्ञों में मैं जप यज्ञ। नेक्स्ट, अब जो है चैंटिंग के लिए क्या क्या करना है, जैसे यम नियम है ना, ये करना है नहीं करना है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जपने के पहले ये पंचतत्व मंत्र का जाप जरूर करना है, जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नेक्स्ट, और जोर से चैंट करना है। जैसे और मंत्रों को बोला जाता है, जो मंत्रों को 3 भाग में किया जाता है, बैखरी, मानसिक, उपांशु और मानसिक एंड अजपाजप। बैखरी का मतलब हुआ जो बोल के किया जाता है, उससे अच्छा माना जाता है जो उपांशु, जो धीरे धीरे फुसफुसा करके सिर्फ होठ हिला किया जाता है। तीसरा मानसिक, जो मन से किया जाता है। चौथा अजपाजप, जो जप करते करते सांसों के साथ हमेशा मंत्र चलना चाहिए। ये 4 तरह के मंत्र में प्रकार माने जाते हैं। लेकिन इस महामंत्र को बोला जाता है कि नहीं बोल के करना। इसमें उपांशु और मानसिक और अजपाजप जो है उसको अच्छा ऊपर नहीं मान करके बोला जाता है, जोर से करना। क्योंकि महामंत्र जो है जब जोर से बोलते हैं तो जो भूत प्रेत जीव जंतु जो भी आसपास हैं, पेड़ पौधे और मनुष्य, जिनके भी कानों में ये मंत्र जाता है तो उनको भी इसका लाभ पहुंचता है। चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे पुरी से वृंदावन, तो रास्ते में वो झारखंड के जंगलों से जब जा रहे थे तो उधर से हाथी, शेर, हिरण सब नृत्य करते थे। जब वो रास्ते में भजन करते हुए चलते थे तो सब नाचते थे उनके चारों, और बोलते भी थे। हाथी को बोलते थे बोलो हरे कृष्णा। हाथी भी बोलता था। तो इतना महत्वपूर्ण है। और स्पष्ट बोलना चाहिए। ये जो मंत्र का उच्चारण करते हैं शब्दों का, ये कृष्णा मतलब कृष्णा, वो कृष्णा कृष्णा नहीं। नेक्स्ट, और आदर से, भक्ति से और ध्यान से जप करना चाहिए। और इसको जपने में दिशा की कुछ नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी बैठ करके करना है, दिशा का कुछ नहीं है। चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। इसके लिए कुछ समय की भी सीमा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तब कृपा भगवन नमामि। हाँ, तो वो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो ये नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसको जपने के लिए कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी किसी भी समय में इसका चैंटिंग कर सकते हैं। हाँ, स्नान के बाद भी कर सकते हैं, स्नान के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। और है जो, लेकिन गिन के करना चाहिए, माला पर करना चाहिए तो अच्छा है, और प्रेफरेबली तुलसी का माला हो तो और अच्छा है, नहीं तो जो भी माला हो, नीम का माला भी है, लेकिन तुलसी का माला अच्छा माना जाता है। तो कितना बार किए, एक माला 108 का होता है, तो कितना बार किए उसको
ध्यान में रखना, गिनती जरूर होना चाहिए। और आप देखेंगे जो माला में एक बड़ा दाना होता है उसको बोलते हैं सुमेरु। जो माला में देखेंगे ना, ये एक बड़ा दाना होगा बीच में, तो उसको कभी क्रॉस नहीं करना है। हम कल आपको दिखाएंगे कैसे जप करना है। जैसे गिनती कर रहे हैं, एक से ऐसे गिनती आ गया, फिर उसको पार नहीं करना, फिर माला को उल्टा कर देना है। ऐसे गिनती करना है, फिर ऐसे गिनती करना है, ऐसे नहीं जैसे करके फिर ऐसे घूमना है, ऐसे फिर आज वहां दिखा पर दें पहुंचा। अभी दिखा दें? कल दिखा देंगे, आज तो वक्त हो गया ना, ठीक है। 10:40 हो गया, आज थोड़ा बड़ा है ना। नेक्स्ट चले। अब क्या नहीं करना है उसमें है, जो ये नहीं आधा मंत्र कुछ लोग डिसाइड करें नहीं पूरा 16 नहीं बोलना है, 8 ही शब्द बोलना है, 4 ही बोलना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये है जो ये बोल रहे थे ना, जहाँ कृष्णा, ये बीच वाले को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये नहीं जो जब भी कर रहे हैं और किताब भी पढ़ रहे नहीं, जब जब कर रहे हैं तो सिर्फ जब कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो इसके क्या लाभ हैं वो दिखाएंगे। नेक्स्ट, जो ये आपके जो भी सिंपल रिएक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, संस्कार खत्म हो जाते हैं और नरक से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये देख रहे हैं ना, जो बताया था उस दिन, जो 22 नरक है और उसमें विभिन्न में कहीं जो है गर्म तेल में डाला जा रहा है, कहीं उसको बर्छे से चिरा जा रहा है, कहीं इसको देखिए क्या किया जा रहा है। तो इस तरह के जो कर्म संस्कार के जो फल हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट, और जो बैड हैबिट्स हैं उससे मुक्ति मिलती है और चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। देख लिए ये सब जो है अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन लोग हैं, सब प्रसन्न है, देख रहे हैं। ये सब एक्चुअल फोटो है। पीस ऑफ माइंड, एनलाइटनमेंट, रियल हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट, अब कुछ लोग ने, जो लोगों ने इस मार्ग का अवलंबन किया है उसका देखेंगे। कुछ लोग हैं जो, चलिए नेक्स्ट। ये नहीं आ रहा है प्रभु, थोड़ा सा रोकिए। हाँ, ये जीन क्लॉड का है। ये जो जॉर्ज हैरिसन, जिन्होंने वो बनाया था ना, बहुत रिकॉर्डिंग हुआ था गाने का, यूके के थे, उनका है। ये सभी लोग जो है इसको करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये जॉर्ज हैरिसन का हो गया। नेक्स्ट, ये जीन क्लॉडे। नेक्स्ट, इसको तेजी से दिखाइए। हाँ, जस्ट देखना। हाँ, कुछ बस पता नहीं क्या हो रहा है ये। हाँ प्रभु, ये तो हो गया, ये हो गया। हाँ, ये अल्बर्ट ब्रश फोर्ड, जो फोर्ड मोटर है ना, ये उसके मालिक हैं। अभी उनका नाम है अम्बरीश दीक्षित नाम। अभी जो मंदिर बन रहा है वहाँ वो इन्होंने काफी उसमें मदद की है, अल्बर्ट ब्रश फोर्ड। ये अमेरिका के उस समय सबसे बड़े जो है बिजनेसमैन थे। एनडी देसाई, ये भी भक्त हैं। नेक्स्ट, हाँ प्रभु, ये मफतलाल ग्रुप्स के सीईओ हैं। नेक्स्ट, ये जो है अन्य साफुस, डच मॉडल। हाँ, ये मॉडल थी, वो नीदरलैंड की हैं। ये भी भक्त बन गई। ये देखिए, ये वही है।
यूरोपियन मॉडल। हाँ, विकी ओवरटन। विकी ओवरटन, ये रूस की है ना? यूरोपियन लिखा हुआ है यहाँ तो। हाँ, यूरोप की है, राइट। हाँ, ये है, अभी ये है। ये है ब्रूस क्लाइनबर्ग, ये भी इससे जुड़े हैं। नीचे दिखा है, नेक्स्ट। हाँ, कर दिए प्रभु। ये मार्को फेरिनी इटली के हैं, ये हैं, और यहाँ देखिए ये है। नेक्स्ट, यहाँ डेविड वॉल्फ। पता नहीं एनिमेशन प्ले नहीं हो रहा है यहाँ। ये एनिमेशन। ये है पॉल ब्लेयर प्रिंटिंग मीडिया से। मिसेस शैली कलगैन, ये रेले, शैली रेले, ये भी बिजनेसमैन है। रमेश लाल। तो ये सब हैं जो लोग मतलब अपना पूरा बिजनेस छोड़ के, अपना प्रोफेशन छोड़ के इसमें आ गए हैं, और अब सभी जो है फुल टाइम सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट एक एक करके, पहले अन्ना प्रभु, फिर रजनी माता जी, फिर तृप्ति माता जी, आप लोग। जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, आपने एक स्लाइड में बताया कि हायरार्की है जिसमें भक्ति योग ऊपर है, और फिर अष्टांग योग, ज्ञान योग और कर्म योग है। तो भक्ति योग जैसे आपने समझाया, कुछ दिन पहले भी समझाया कि अगर हम भगवान जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, और उसमें कर्म योग भी मिलाते हैं, जैसे कि फल की इच्छा नहीं करते, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, इसी का मतलब आप भक्ति योग समझाए कि मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत है? नहीं, वही है, जो भगवान के लिए जो भी काम हुआ भगवान के लिए ही हुआ। तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने कामों का डायरेक्शन चेंज कर दिया, टुवार्ड्स भगवान कर दिया। आप खाना बना रहे हैं तो उनके लिए, उनको खिलाएंगे, वो खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए कपड़े पहन रहे हैं, उनके लिए नहा रहे हैं। तो जो भी कर्म कर वही रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसलिए उसके जो कर्म बंधन है या कर्म फल है, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, और सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे तो वो अपने लोक में आपको ले जा सकते हैं, जो कि ज्ञान और ध्यान मार्ग से संभव नहीं होता है। क्योंकि जैसा हमने बताया ना, भगवान के 3 स्वरूप हैं। एक तो भगवान जैसे सूर्य है, सूर्य देव है, सूर्य जो दिखाई देता है, और सूर्य की किरणें हैं। तो जैसे आपको किधर भी मुंह करके बैठे हैं, सूर्य की धूप का अनुभव सभी को होगा, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म। और अगर आप देखें जिधर से सूर्य उदित हुआ है, तो उस तरफ देखेंगे तो सूर्य भी दिखाई देगा। लेकिन सूर्य देव जो है, ये जो सूर्य हमको दिखाई देता है, वो उनका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनका मैनिफेस्टेशन है। सूर्य देव जो है वो अलग है, जो कि 5 घोड़ों वाला रथ पर बैठते हैं और घूमते हैं पूरे यूनिवर्स में। तो वो सूर्य देव को आप नहीं देखते हैं, आप सिर्फ उनके रोशनी को देखते हैं, और रोशनी का शरीर पर अनुभव करते हैं, उसका ताप का। तो वैसे ही भगवान जो है सच्चित आनंद है, तो उनका जो ज्योति स्वरूप है वो यहाँ तक पहुंचती है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो अनुभूति है, वो भी यहाँ तक हम हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में खाना खा लो, उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो ह्लादनी शक्ति है, जो आनंद, जो लास्ट स्वरूप है, वो भगवान में तीनों है। तो इसलिए जब तक भगवान के लोक में नहीं जाएंगे, या भगवान स्वयं नहीं चाहेंगे, तो वो आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए सिर्फ भक्ति मार्ग ही, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा के रूप में आपके अंदर है, तो आप ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से वो प्रकाश को भी देख सकते हैं और परमात्मा के ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन और उनका जो आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव तभी होगा जब भगवान से साक्षात दर्शन होगा, और वो सिर्फ भक्तों को ही हो सकता है। ज्ञानी और योगी तो मानते ही नहीं है, जो उनका कोई शरीर है, उनका कोई लोक है, वो हाथ पावा है, तो इसलिए उनको उनका दर्शन नहीं होता। लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य है,
वही है भगवान के लोक में जाने। ये जो मुक्त लोग होते हैं ना, ज्ञानी और योगी, वो भगवान के लोक और इस लोक के बीच में भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी में तैरते रहते हैं। उनको कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, लेकिन हाँ वो जन्म मरण के साइकिल से छूट जाते हैं, बीमारी से छूट जाते हैं, बुढ़ापे से मुक्त हो जाते हैं, तो उनको लगता है बहुत आनंद है। जो आदमी जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से छूट गया तो लगेगा ही आनंद है, लेकिन वो 10,000 20,000 साल तक घूमते रहते हैं। फिर उनको जो है मोनोटोनी होती है, एक रास्ता होती है, तो लगते हैं चलो पृथ्वी पर ही चलते हैं, दुख है तो सुख भी है। लेकिन जो भगवान के लोग चले जाते हैं तो उनको जो यहाँ सुख है सारे सुख वहाँ है, और वो लाख गुना जो है इससे ज्यादा है और शाश्वत है। वहाँ कोई वियोग नहीं है, विरह नहीं है, काल नहीं है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई नाश नहीं होता है। एक मिनट तृप्ति माता जी और रजनी माता जी, एक एक करके बोलिए, अनम्यूट करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। रजनी माता जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। रजनी जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, नहीं कर पा रहा हूँ। माता जी आप और रजनी माता जी आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, देखते हैं सिमिलर होगा तो साथ में इंक्लूड कर देंगे आंसर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे शरीर का जो 9 द्वार है उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। हाँ वही हुआ ना, 2 नाक हो गए, नाक में 2 छेद हैं, 2 कान, 2 आंख, 6 हुआ, 1 मुंह, 7, 1 मूत्र मार्ग, 1 मल द्वार, पेशाब पैखाना करने का रास्ता। जी 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 हरे कृष्ण। रजनी माता जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। अभी आपने बोला था कि while chanting we should keep counting. We should keep counting, या हमने माला से, जप माला से करना चाहिए। हाँ, जब हमें भगवान जी इतना अनगिनत देते हैं तो उनका नाम हमें गिन के क्यों लेना चाहिए? गिनती जैसे है हम लोग को, जो 16 माला, मतलब एक माला में 108 बीट्स होते हैं ना, 108 मनके होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 16 माला कम से कम करना चाहिए, एक मिनिमम है, नहीं तो फिर जो है आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य पर पहुंचना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले 64 माला था, लेकिन अभी लोगों ने 16 किया। जो 16 से कम करेंगे तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं, इसीलिए भी काउंटिंग है। जी जी जी। कि हमें गिनना क्यों चाहिए? उनका नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं। हाँ लेते रहिए, लेकिन कम से कम, जैसे अगर मान लीजिए आपको बोला गया जो 16 माला आप डेली करें, ठीक है, तो उसके बाद आप और जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन 16 माला आप कैसे पता चलेगा जो 16 माला हमने किया? और वो माला जो है, माला भी देवी है, वो तुलसी माला जो है ना, माला जो खुद देवी है, इसलिए माला पर करने के साथ साथ क्या होता है, जो माला देवी का भी आपको, और तुलसी माला करेंगे तो तुलसी जो है कृष्ण को बहुत प्रिय है। जानते होंगे उसका कहानी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसीलिए तुलसी माला पर करने से तुलसी जी भी खुश होती है। तुलसी जी खुश होती है तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी। यस प्रभु। डॉक्टर सुभाष। हाँ, मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि खाली हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे यही उच्चार करना है? और उसके पहले जो पंच तत्व मंत्र बोले ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति, ये करके करना है हर माला के शुरू में। शुरू करने के पहले 3 बार ने उस हाँ इसको एक स्लाइड में डाल दीजिए ना, या चैट पर लिख सकते हैं। हाँ मैं लिख दूंगा। तो वो शुरू करने के पहले 3 बार, जब उसके बाद 1 माला किए तो फिर 1 बार, फिर 1 माला किए तो 1 बार, फिलहाल यही करना है, क्योंकि प्यूरिटी तो इसी से होगी। उसके बाद जो नवधा भक्ति है तो उसमें तो अर्चन भी आता है, जो भगवान की आरती कैसे करनी है उसके भी नियम है। कितने बार पैर में करना है, कितने बार छाती में करना है, कितने बार मुंह में करना है, कितने बार पूरे शरीर में करना है। फिर उसके पैराफर्नेलिया है, पहले अगरबत्ती से करना है, फिर दिया से करना है, फिर जो है वस्त्र से करना है, शंख से जो है जल देना है, फिर फूल से करना है, फिर चमड़ से करना है, फिर मयूर पंख से। तो 7 पैराफर्नेलिया होते हैं भगवान की आरती के लिए। फिर विभिन्न उनकी जो है, तुलसी जी का आरती अलग है, भगवान का आरती अलग है।
तो ये नवधा भक्ति जो है, नवधा भक्ति में आता है श्रवणम, कीर्तनम। तो श्रवण हो गया जो अभी हम लोग कर रहे हैं, कीर्तन हो गया वो जप करना या भजन करना, भजन या कीर्तन दोनों ही। और उसके बाद पूजन अर्चन है, तो आरती कैसे करना है, फिर पूजन, उनको भोग लगाना है। उसके बाद आता है आत्मनिवेदन, समर्पण करना, फिर दास वात्सल्य, दास सख्य और वात्सल्य, उनसे दास भाव में संबंध, फिर उनसे मित्रता करना, फिर उनसे वात्सल्य, फिर माधुर्य रस की बात आती है। इस तरह से फिर धीरे धीरे जब उनकी पूजा और अर्चना करते हुए भोग लगाते लगाते जब रागात्मिक का संबंध बढ़ जाता है, भगवान से आसक्ति हो जाती है, तो फिर वो सब संबंध विकसित होता है। तो इसलिए 9 मार्ग हैं, तो उसका धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मूल ये है, ये नहीं करेंगे तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, प्यूरिटी नहीं होगा तो फिर वो सब चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विवेक जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। विवेक जी। हरे कृष्णा आनंद गौरव जी। यस, पूछिए आप प्लीज। यस मेरा माय क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू टुडेज डिस्कशन। मेरा एक सिर्फ पॉइंट है कि आपका लिंक से मुझे एक आया था कि यू कैन टेक अ क्विज नाउ टू गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर 18 डेज। पर डे के उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। आई हैड अटेम्प्टेड दैट, बट उसमें मेरे नाम के अगेंस्ट और मेरे मोबाइल नंबर के अगेंस्ट रेड आ रहा है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए विवेक प्रभु। एक मैसेज इन्होंने व्हाट्सएप में किया। आप हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं आनंद प्रभु? हम हैं है ना? उसमें एक आया था इस तरह का ये। लेकिन क्विज जो है ये तो लास्ट डे में होगा ना, अभी तो क्वेश्चन पे, ये तो डे टू डे के लिए है। बट एक इसी पर बेसिस एक फाइनल क्विज बनेगा जो 18वें दिन लोग ये करेंगे, उसके बेसिस पर सर्टिफिकेट देंगे। एनीवे विवेक जी, आप वहां पे टेक्स्ट कर दीजिए ग्रुप में, हम वहां पे आई विल टेक इट अप। थैंक यू आनंद गौरव। किसी और को? विकास कुमार जायसवाल, आपको भी एक सवाल था। हेलो लक्ष्मण सर। विकास कुमार जायसवाल, आपको भी एक सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आज के क्लास से रिलेटेड डाउट नहीं है। एक्चुअली जो हम कर्म करते हैं, वेदर इट इज ए पायस वर्क और सम कोई गलत काम हो गया, तो इज इट बिकॉज ऑफ माय कर्मा? दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। जो आप जो भी काम करते हैं तो उसका एक फल जमा हो जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर अभी जो कर्म कर रहे हैं वो आपके स्वैच्छिक कर्म है। तो हम दोनों से आगे बढ़ते हैं। जो पीछे के जो संचित कर्म है उसका भी एक बल होता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आप एकदम सही जगह से सही रास्ते जा रहे हैं और किसी ने आके आपको धक्का मार दिया, तो आपकी गलत रास्ते में नहीं है, सारा ध्यान लेके जा रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी ने धक्का मार दिया। ये हुआ आपके पूर्व कर्मों के चलते जी, ठीक है ना। अब जिसने धक्का मार दिया उसको भी आप भी उसको मारेंगे या उसको माफ कर देंगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमारे दो है, जो कुछ कर्म जो है हम पर ये है डिपेंड करता है, हम ये करें या ना करें, ऐच्छिक कर्म। और कुछ जो है हमारे नहीं चाहने के बावजूद भी घट जाता है, हो जाता है, तो वो हमारे पूर्व कर्मों के जैसे मान लीजिए ना, आप किसी दिन शराब पिए, ठीक है, किसी ने दोस्त साथी ने पिला दिया जबरदस्ती, आप नहीं पीना चाहते, अब आपको अच्छा लगा, अब कुछ दिन बाद जो है आपको फिर लगा पीने का मर्जी। अब आपकी मर्जी है, उस दिन तो दोस्त ने पिला दिया, आज आपके हाथ में है। तो अभी जो उस दिन आपको पिलाया गया उसका प्रभाव से आपको लग रहा है पीना चाहिए, लेकिन आप सोचे नहीं ये सही नहीं है, नहीं पिएंगे। तो वो जो है पूर्व कर्म का बल आपको पुश कर रहा है, लेकिन आप उसके प्रभाव में आ जाएंगे तो पिएंगे, और आप मजबूत होंगे तो बोलेंगे नहीं पिएंगे, तो प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो इसलिए दोनों चलता है, जो पूर्व के कर्म किए हुए जो प्रभाव है वो प्रभाव भी आपको खींचता है, और लेकिन आपको स्वतंत्रता भी है, जो उस प्रभाव में आप आए या उस प्रभाव में नहीं आए। तो इसको कूट कर्म बोलते हैं। 4 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, कूट, बीज और अप्रारब्ध। तो इसको कूट कर्म बोलते हैं। जो कर्म आपने किया उसका प्रभाव जमा है, वो आपको खींचेगा, अब आप पर है कि आप उसको करें या ना करें। जी प्रभु जी। जी हाँ, तो पर जो हम कर्म कर रहे हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माया, करेक्ट?
माया की हमने चर्चा की। माया किसको बोलते हैं? माया इसी को बोलते हैं जो प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व। एक मिनट प्रभु जी, सुना करो, एक मिनट। कावेरी प्लीज आप अपने आप को म्यूट। प्रभु जी आप बोलिए। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। सुना प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रकृति में, हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। नहीं आ रहा है ना? आ रहा है प्रभु, आवाज आ रहा है प्रभु जी। इसको थोड़ा खोलो तो छोटी इंटरनेट आ रहा है प्रभु जी। हेलो। हेलो। अच्छा हाँ आनंद प्रभु सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है प्रभु। नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ बोले वो, हाँ बोले। अच्छा हमको पहले सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा। हाँ तो जो बात हो रही थी, जो माया किसको बोलते हैं? माया इसी प्रकृति को बोलते हैं ना, जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उसके 5 गुण, रूप, रस, गंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। यही 8 मूल है, मूल तत्व है प्रकृति के। और चूंकि ये कोई शाश्वत नहीं है, और ये 3 गुण बताए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण मतलब भोगने की लिप्सा, रजोगुण मतलब यश, पद और धन की इच्छा। ये चीज हमारी इच्छा होती है भोग करने की, या ये तीनों चीज की। क्यों होती है? तो प्रकृति के 5 तत्वों के चलते, उन 5 विषयों के गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और ये 3 शक्ति हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो हमको उसके तरफ खींचती है। तो इसमें बंधने के चलते हमारा पुनर्जन्म होता है। इसीलिए इसको माया बोलते हैं। माया का मतलब ये प्रकृति, और चूंकि ये शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो जो चीज आज है कल को खत्म हो जाता है, जो संबंध आज है वो कल को खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमको दुख होता है। तो माया का मतलब यही हुआ, और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ मेरे को करना है सर। हाँ प्लीज। हेलो, नाम? लक्ष्मण शर्मा। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, लक्ष्मण शर्मा बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। हाँ सर, राधे कृष्णा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा सवाल है कि जो अपना ब्रह्मांड है उसको चलाने वाली शक्ति तो सारी की एक ही है, ठीक है? उसको चलाने वाली हेलो शक्ति तो एक ही है। हेलो। हाँ जी जी। हाँ, ब्रह्मांड को जो चलाने वाली शक्ति एक ही है। धर्म में जो प्रवर्त हैं, जैसे अलग अलग धर्मों को जो मानने वाले हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से वो पुण्य काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो क्या उनको भी वो लोक प्राप्ति होती है या नहीं होती है? हाँ होती है। जो पुण्य करेंगे तो उनको प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। अभी जैसे मुस्लिम है या ईसाई है, तो फिर उनको कौन से लोक की प्राप्ति होती है फिर? वो स्वर्ग जाएंगे, जो पुण्य काम करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं होगी। वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए न पुण्य करना है न पाप करना है। पुण्य करेंगे तो दूसरे लोग चले जाएंगे, पुण्य नहीं हो, पाप नहीं हो, और भगवान की भक्ति करेंगे। एक सर ये कि अपना जैसे ये संकीर्तन चलता है, तो इसमें तो अपन को क्या है कि सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या अपने जीवन में उतारने की जरूरत पड़ती है? हाँ नहीं, सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो तो क्योंकि भगवान के यहाँ जाएंगे तो सर्टिफिकेट तो काम नहीं आएगा ना, नौकरी पैसे के लिए सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट काम नहीं है। ये तो अपने जीवन में उतारने की जरूरत है इसको। सर्टिफिकेट तो होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं इसका। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, क्षमा चाहता हूँ फिर से एक और प्रश्न पूछने पर। तो प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि 4 तरीके से मंत्र जाप किया जा सकता है, उपांशु, मानसिक, अजपा, गायत्री, और एक और बोला आपने गायत्री नहीं बोला, मैंने बोला बैखरी, उपांशु, मानसिक, अजपा। तो बैखरी है जो जोर से बोलते हैं, और उपांशु है जो जोर से नहीं बोलेंगे, वो फुसफुसा के बोलना होता है ना, जो दूसरा सुनेगा नहीं लेकिन बोल रहे हैं।
और मानसिक होता है जो मन ही मन जप करते हैं। और अजपा मतलब हुआ जो इतना प्रैक्टिस करते हैं, जो सांसों के साथ सोए भी रहेंगे तो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो वो मंत्र अंदर जाएगा, मंत्र, उसको बोलते हैं अजपा जप, जो हमेशा चलता है। तो इसको माना जाता है जो बैखरी से उत्तम उपांशु, उपांशु से उत्तम मानसिक, मानसिक से उत्तम अजपा जप। बट हरे कृष्ण महामंत्र में बैखरी को सबसे बढ़िया माना जाता है। जोर से बोलना है, जोर से बोलने से जो क्या होता है, एक तो आप बोलते हैं तो वो एक ऊर्जा निकली, फिर आप अपने कान से सुनते हैं तो भगवान का नाम ध्वनि के साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपके अंदर जाता है। तो एक ही बार आपने मंत्र जपा, लेकिन उसका डबल फायदा हुआ। बोलने से जो ऊर्जा जनरेट हुई आपके अंदर, नाद, और ध्वनि आपके अंदर गई तो दूसरी ऊर्जा, और तीसरी आपके आसपास के सराउंडिंग में जो भी जीवात्माएं हैं उन्होंने सुना तो वो भी उससे लाभान्वित हुए, पेड़ पौधे जो भी। तो इसलिए इसके 3 फायदे हैं, इसलिए इस महामंत्र को बोला गया है जो जोर से जपना चाहिए। जी। तो वही मेरा एक प्रश्न ये था कि जब हम नॉर्मल सेटिंग में हैं, हम बैकरी कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई मीटिंग में हैं, जैसे 1 घंटे की कोई मीटिंग है ऑफिस में जिसमें 15 मिनट ही हमको बोलना है, 45 मिनट सिर्फ खाली बैठ के दूसरों को सुनना है, और वो अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो मानसिक करेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा उनको कि कहीं और है। तो अजपा कैसे किया जाता है? अजपा करने का तकनीक क्या है? अजपा करने का कुछ नहीं, अजपा है जैसे बहुत प्रैक्टिस जब करेंगे, जैसे मान लीजिए आप जब भी फ्री हैं, मंत्र जब भी कर रहे हैं तो क्या होगा वो, और मानसिक जब करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी, तो उसके बाद आप नहीं भी करेंगे जब, लेकिन वो चलते रहेगा। और ऐसा हो जाएगा जब आप सोएंगे भी जिस मंत्र का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको लगेगा चल रहा है, अंदर से घूम रहा है, निकल रहा है, तो उसको अजपा जप बोलते हैं। मतलब अजपा जप का मतलब ही आज हम जप कर नहीं रहे लेकिन जप हो रहा है। वो जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्वतः होता है, प्रैक्टिस करते करते वो एक आदत हो जाती है और वो चलते ही रहेगा। अच्छा बाबू जी, थैंक यू बाबू जी। और किसी को कोई प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी प्रभु, माला करते हैं जब, तो आपने कहा जैसे तुलसी की माला लेनी चाहिए जी, पास माला नहीं है, तो मैं वो स्टेप रिकॉर्डिंग होता है उससे 108 तो ये नहीं लगता प्रभु? नहीं, ठीक है, अपने जप का अपना फायदा है, लेकिन माला पर करें, तुलसी का नहीं है, किसी पर कर सकते हैं, नीम का माला पर भी कर सकते हैं, कोई मोती है उस पर कर सकते हैं, स्फटिक पर कर सकते हैं, तो शुरू में किसी पर कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का माला, चूंकि तुलसी जो है भगवान को सबसे प्रिय है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है जगह तुलसी माला पर करते हैं। लेकिन जो लोग प्याज लहसुन मांसाहार करते हैं तो उन लोगों को तुलसी माला से नहीं करना चाहिए, उनको जो है नीम का ही करना चाहिए। ओके गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी, जैसे जो लहसुन और प्याज इस्तेमाल करते हैं हिंदू ही हैं, तो उनको कौन सी माला से करना चाहिए अगर तुलसी से नहीं कर सकते? किसी से करें, नीम से करें, मोती के माला से करें, स्फटिक के माला से करें, तुलसी माला नहीं यूज करना चाहिए। तुलसी का माला जो वेजिटेरियन है पूर्ण रूप से और लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, तो उन्हीं को करना चाहिए। तुलसी का कंठी माला भी उन्हीं को पहनना चाहिए जो लहसुन प्याज, चाय, कॉफी, मांस, मछली कुछ नहीं खाते हैं, और तुलसी माला से उन्हीं को जप करना चाहिए, नहीं तो आप और किसी भी माला से कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक अभी हम लोग जैसे महाराष्ट्र से वैष्णव धर्म से, वैष्णव जो तुलसी की माला पहनते हैं हम लोग, और पांडुरंग जी, विठ्ठल पांडुरंग का हम भक्ति करते हैं, तो हम लोग प्याज लहसुन सब खाते हैं मगर तुलसी की माला पहनते हैं, जो नॉनवेज और जो मटन मच्छी ऐसे कुछ खाते नहीं है। हाँ, नहीं, हम लोगों को जो बताया गया है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में, जो तुलसी का कंठी माला तो कम से कम नहीं पहनने का अलाव है अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो। माला जपने के लिए भी है, मैंने जो दीक्षा लेते हैं उनको तो तुलसी का माला गुरु महाराज देते हैं,
तो जो दीक्षा लेते हैं उनको तो कमिटमेंट देना ही पड़ता है, लहसुन प्याज चाय कॉफी मांसाहार के सिवा इनको भी छोड़ना है। ठीक है प्रभु, एक प्राइवेट क्वेश्चन है। शास्त्रों में है ना, जो ये लहसुन प्याज भी मांसाहार के ही श्रेणी में है, उसकी कहानी है, कभी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक प्राइवेट क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं, मतलब जीवात्माओं से? कैसे पता चलेगा? अनुभव होगा। जैसे आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो आंखों से अश्रु का आना, शरीर पर रोमांच होना, इस तरह का नैनम गलद अश्रुधारया गदगद बदनम रुद्धया गला, जैसे कभी गला रुद्ध जाएगा, कभी शरीर पर रोमांच होगा, कभी स्वप्न में दर्शन होगा। तो इस तरह की जब अर्चा विग्रह को देखेंगे, उनकी मूर्ति को देखेंगे तो रेसिप्रोकेट करते हुए नजर आएंगे, कभी खुश कभी दुखी। तो इस तरह का जब नवधा भक्ति में आते हैं तो इस तरह की रेसिप्रोकेशन होता है, प्रतिक्रिया होती है, तो शरीर पर विभिन्न अनुभव होते हैं कीर्तन और भजन के समय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ शुक्ला जी पूछिए। संचित कर्म का प्रभाव निस्वार्थ कर्म पर किस प्रकार से पड़ता है? ये क्या बोले? संचित कर्मों का? हरे कृष्णा प्रभु। आपका आवाज एकदम भारी आ रहा है बहुत। संचित कर्म का प्रभाव जी स्वार्थ कर्म पर किस प्रकार से पड़ता है? स्वार्थ कर्म नहीं, संचित कर्म का प्रभाव निस्वार्थ कर्म पर किस प्रकार से पड़ता है? कर्म पर किस प्रकार पड़ता है? कौन सा कर्म बोले? एक संचित कर्म तो हो गया। अगर हमारा है तो इस संचित कर्म का जो प्रभाव है वो निस्वार्थ कर्म पर कैसे पड़ सकता है? हाँ, निस्वार्थ कर्म पर जैसे आप जब निष्काम कर्म करने लगेंगे तो संचित कर्म जो है वो विभिन्न रूप से, जैसे हमने बोला ना, आपने कोई गलती नहीं की, आप बाएं तरफ चल रहे हैं एकदम सर्विस रोड में, जो आदमी के चलने का रास्ता है, और कोई उल्टा आकर के साइकिल से आपको धक्का मार दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। कभी आप को किसी तरह की पीड़ा हो गई, कभी कुछ चोट लग गई, तो जो संचित कर्म रहते हैं वो इसी तरह से, आपकी कोई गलती नहीं है, कभी चोट लग गया, कभी कट गया, कभी किसी ने धक्का मार दिया, कभी किसी ने ठग लिया, कभी किसी ने पॉकेट मारी कर लिया, तो इस तरह से धीरे धीरे वो निकलते रहता है। लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसमें सुख और दुख का अनुभव नहीं करना है, उसको यही समझना है कि ये संचित कर्म है और वो निकल गया। तो जब आप भगवान से भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के दुख ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों होता है? जो संचित कर्म है और उसका प्रभाव जो भी अच्छा है या बुरा है, जिनको अच्छा प्रभाव है उनको सुख की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिनके बुरे कर्म के हैं तो उनको दुख ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वो निष्काम कर्म आ गए तो अब उन्होंने संस्कार बनाना बंद कर दिया, तो अब जो जितने संचित कर्म है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान उन सबको खत्म कर देते हैं, निर्मूल करते हैं, पूरा भोगना नहीं पड़ता है सिर्फ शुरू के दिनों। लेकिन ज्ञानी और योगियों को पूरा भोगना पड़ता है, उनको तपस्या करके सैकड़ों साल बैठ के ध्यान करके और अपने शरीर पर उन संचित कर्मों के फल को प्रतिप्रसव करा के और उन दुख को ताप के रूप में, पीड़ा के रूप में भोगना ही पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग का ये फायदा है जो थोड़ा आगे बढ़ने से उसको भगवान स्वयं निर्मूल कर देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। व्यक्ति के लिए प्रभु जी संभव है कि निस्वार्थ कर्म वो हमेशा कर पाए? हाँ, नहीं ना, वही तो संभव नहीं है, इसीलिए तो भक्ति मार्ग है भैया, जो करना है भगवान के लिए करना है। तो स्वार्थ तो हो गया, लेकिन स्वार्थ हो गया, आसक्ति भी हुई तो भगवान से हुई। मरने के समय भगवान याद आए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान के यहाँ चले जाए। लेकिन दूसरा हो गया, अगर भगवान से छोड़ के जो आसक्ति है तो फिर इस लोक में आएंगे। हाँ है। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा थैंक यू। आखिरी प्रश्न। प्रश्न है क्या?
जी जी, हम प्रश्न पूछे? हाँ पूछिए। हाँ, अब पुण्य करके स्वर्ग जाना उचित है या भक्ति मार्ग से वैकुंठ जाना उचित है? भक्ति मार्ग से वैकुंठ जाना उचित है, क्योंकि वैकुंठ चले जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे। यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परमम। भगवान बोलते हैं जो वहां जो उनके लोग चला जाता है वो लौट के नहीं आता है, वो शाश्वत लोक है। लेकिन स्वर्ग जाएंगे तो जितने पुण्य कर्म किए वो कर्म जब खत्म हो जाएगा, छीने पुण्य फिर मर्त लोक में आ जाएंगे। जैसे पुण्य छीन हुआ फिर यहाँ आ जाएंगे। फिर जो पाप कर्म है तो उसके लिए फिर और कहीं किसी लोक में जन्म होगा। तो इसीलिए स्वर्ग और नरक जो है वो टेम्पोररी है। तो अब मान लीजिए जो कोई आदमी शरीर धरती का आदमी है उसको सुअर के रूप में जन्म लेना पड़े, लेकिन जो इंद्र भगवान है उनको कुछ दिन के लिए सुअर में जन्म लेना पड़े, तो उनको ज्यादा दुख होता है। जो ज्यादा सुख भोग कर लेते हैं, आप ऐसा देखिए ना, हम लोग जब बचपन में साइकिल चलाते थे तो साइकिल भी नहीं देते थे चलाने पिताजी। जब साइकिल मिलती थी तो बहुत आनंद आता था। रेलगाड़ी पर जब पहले चले बहुत आनंद आया, फिर हवाई जहाज में पहली बार चढ़े तो बहुत ही आनंद आया। अब रेलगाड़ी में चढ़ने से बिच्छू काटता है, साइकिल पर चढ़ने में बहुत पीड़ा होती है, रिक्शा टमटम पर बैठा दे तो लगेगा कहाँ चढ़ गए। तो जो एक दिन सुख का साधन था आज उसमें सुख नहीं है। तो कोई भी चीज जो है वो रिलेटिव है। जब आपको उच्च सुख की प्राप्ति होती है तो फिर नीचे जाने में कष्ट होता है। तो इसे जो लोग देवलोक से आते हैं फिर उनको पृथ्वी लोक पर पशु लोक में जाने से बहुत कष्ट होता है। पृथ्वी लोक वाले को उतना कष्ट नहीं होगा जो उनको स्वर्ग के सुख के अनुभव नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमको पुण्य को भी छोड़ना है, पाप को भी छोड़ना है, तभी जाएंगे। भक्ति मार्ग ही अपनाना है। भक्ति मार्ग ही संभव है। आज के युग में जो यज्ञ करके ध्यान करके उतनी आयु नहीं है, अब वातावरण भी नहीं है। आज यज्ञ के लिए आपको शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? शुद्ध घी मिलने की संभावना है। आप जब अशुद्ध घी से करेंगे तो देवता ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, फिर यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ध्यान करना संभव नहीं है। पूजा भगवान का करना सिर्फ करते हैं, हम लोग पूजा भी करते हैं भगवान की, लेकिन अब सोने का भगवान हो, सोने का मंदिर हो, बर्तन सोने का हो, जो द्वापर में विधि थी वो आज के दिन में संबंध। द्वापर में लोग सिर्फ भगवान देवता भगवान की पूजा करके ही मुक्त होते थे, लेकिन आज हम लोग इसलिए संकीर्तन करते हैं। बस संकीर्तन हम शुद्ध नाम तो ले सकते हैं, उसमें हमको कोई एडल्ट्रेशन नहीं कर सकता है। शुद्ध नाम जो है हम पर है, किसी पर हम डिपेंड नहीं। लेकिन यज्ञ में और ध्यान में और यज्ञ में इसमें दूसरे लोगों का भी जो है हम लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। तो उनकी पवित्रता और शुद्धता और उतना धन, उतना समय, उतनी आयु ये सब नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों ने किया है, कलयुग में संकीर्तन ही धर्म है, ये अप्रूव्ड है, इसके थ्रू हम पहुंच जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग सतयुग वाले सोचते हैं भैया मेरा कलयुग में जन्म हो तो बड़ा इजी तरीका से निकल जाएंगे, अभी इतना ध्यान जो है 1-1 लाख साल ध्यान करने का। तो ये कलयुग का एकमात्र अगर लाभ है तो यही है, और सब तो कमियां ही कलयुग में। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सूरनाथ प्रभु, थैंक यू सारे भक्तजनों को आने के लिए हमारे साथ। इसी तरह और 12 दिन बस लगे रहने से हम लोग पूरा भगवद गीता सीख जाएंगे। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।